जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन वैशाख मास में सुनी जाने वाली महत्वपूर्ण कहानियाँ सुनेंगे। इन कहानियों को वैशाख मास में सुनने का बड़ा ही महत्व होता है, इसलिए आप सभी इन सभी कथाओं को भक्ति और श्रद्धा भाव से सुनिएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी इन कथाओं को सुनता है उन सभी को वैशाख स्नान का पुण्य फल मिलता है। तो आइए प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी इन कथाओं को सुनते हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। एक समय में एक बुढ़िया माई रहती थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को फलहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से वह खाली डब्बा फलों से भर गया। माँ ने फलहार कर लिया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनवाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते जाते आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, हे माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ की ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई है। जमाई अपनी सास जो गधी की योनि में चली गई थी उसको बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है?
तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा बरसाना। बोलिए दामोदर भगवान की जय। अब हम एक बुढ़िया माई की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कि वैशाख मास में नित नियम से स्नान करती और उपवास भी रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया माई गंगा नदी में गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण आई और उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठा करके घर के पिछवाड़े में फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकलता तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़ी हो गई तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाती तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम तेरी खिचड़ी और हम तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों नहीं बोलते, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने दीन बुढ़िया पर कृपा करी, इसी प्रकार इस कथा को सुनने वाली, कहने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा बरसाना। अब हम पीपल पथवारी माता की कथा को सुनेंगे। पीपल पथवारी की कहानी कार्तिक मास में कही और सुनी जाती है। प्राचीन काल में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा, तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थीं, तो वह भी बैठ गई और बाकी औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्य धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो,
मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं लाकर दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी ने पीपल पथवारी माता के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था तो उन्होंने मुझे पत्थर डंडी और पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए हैं। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी माता को सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती थी और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रखाती थी और बहू से कहती थी कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी भी पीपल पथवारी माता के पास जाकर धरना लेकर बैठ गईं। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख देना। फिर घर आकर सास ने गुल्लक में वह सब कुछ रख दिया। बहू ने जब पैसे मांगी तो सास बोली कि गुल्लक में रखे हैं। फिर बहू ने गुल्लक खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी माता ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी तुम तो धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। तो बोलिए पीपल पथवारी माता की जय। अब हम लपसी और तपसी की कहानी को सुनकर इन कथाओं को पूर्ण करते हैं। एक नगर में लपसी और तपसी नाम के 2 भाई थे। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाता था और लोटा फिराकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी कहता कि मैं बड़ा हूँ और तपसी कहता कि मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद मुनि जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने यह सब देखा और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने बोला, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान को लपसी चढ़ाता हूँ। और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान को तप से प्रसन्न करता हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद में नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी वहाँ आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है, आप ही बताइए। तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू अपना घुटना तो उठा। घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली।
तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनी लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय। अब हम अंतिम कथा को सुनकर अपनी सारी कथाओं को पूर्ण करते हैं। प्रभु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। एक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वह रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दी। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वह सब रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दी कि वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं तो उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रही हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करा के ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगी। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाती तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन की बात है, चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि
मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगी, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलिए, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर वापस लौट आई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोई। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। पड़ोसन के कहे अनुसार अगले दिन जब सास ससुर स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो उसने देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो उसने देखा कि शिव जी और माता पार्वती, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी माता, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगी तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपनी सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपनी सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाई। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, माता पार्वती, भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी महारानी, पीपल पथवारी माता, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। तब बुढ़िया माई ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटे खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया माई खड़ी हो जाए। बुढ़िया माई ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधी। तब मानी कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धारा निकलकर
बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाली, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सब पर अपनी कृपा करना। तो बोलिए कार्तिक ठाकुर जी की जय। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम ऐसी ही वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहते हैं। साथ ही इस कथा को और जनों से शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।